ओके, सो वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ टीचर कूल, जहाँ पे हम कर रहे हैं एग्ज़ाम नोट्स और तैयारी कर रहे हैं मंडे के पेपर न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में। एंड हमने बहुत सारे 4-5 क्वेश्चंस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, कैसे एग्ज़ाम में लिखना है, क्या उसकी थ्योरी है। बट प्लीज़ मेक श्योर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, कुछ चीज़ें डिक्टेट भी कर रही हूँ, बिकॉज आई कैन नॉट राइट एवरीथिंग ऑन दिस बोर्ड। बट वेन यू आर अटेम्प्टिंग योर पेपर, जो भी मैं बोल रही हूँ वो सारी चीज़ें भी आपको लिखनी है, अपार्ट फ्रॉम जो भी इसके ऊपर लिखा हुआ है वो। मिनिमम इतना भी लिख दोगे तो भी चलेगा, बट ट्राई टू एक्सप्लेन ऑन योर पार्ट ऑल्सो। उससे एक अच्छी लेंथ मिलेगी आपके आंसर को, अपीलिंग आपका आंसर लगेगा एंड आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, राइट। ऑलरेडी हम बहुत कम पढ़ के जो है बहुत अच्छे नंबर लेने वाले हैं इस तरीके से, बट स्टिल अगर हो पाए तो थोड़ा सा अपनी तरफ से ऐड ऑन ज़रूर करें, बट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करें, कुछ भी ऐड नहीं करना है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। प्रीवियस सेक्शन के अंदर हमने गामा डिके के अंदर जो हमारे 3 कंपोनेंट्स आते हैं या 3 पार्ट्स आते हैं, हमने उसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था विच वॉज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ द सेकेंड पार्ट इज कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट के लिए प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन रे विल लाई इन द रेंज ऑफ 0.1 MeV से 1.02 MeV, राइट। पहले एक बार डायग्राम को समझ लेते हैं। बेसिकली कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है कि जो भी मेरी गामा रे फोटोन है उसको मुझे स्कैटर करना है इलेक्ट्रॉन से विच इज़ एट रेस्ट। इलेक्ट्रॉन को रेस्ट पे रखना है एंड गामा रे फोटोन को जो है उसके ऊपर इंसिडेंट कराना है इन अ वे कि उससे टकराने के बाद देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज एंड मोमेंटा बिटवीन दीज टू, एंड एट द एंड जो मेरा इलेक्ट्रॉन पहले एट रेस्ट था वो रिकॉयल इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जाएगा, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विथ ओरिजिनल एक्सिस, वेयर एज जो फोटोन इस एक्सिस पे आ रहा था वो आफ्टर स्कैटरिंग विल गो इन दैट डायरेक्शन मेकिंग द एंगल फाई, राइट। ये जो स्कैटरिंग हुई ऑफ गामा रे फोटोन की बाय स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन इज नोन एज माय कॉम्पटन इफेक्ट, राइट। सो वी से scattering of high frequency radiation of gamma ray photons, X-rays by stationary electrons leading to shift in frequencies. Now इसकी जो गामा रे फोटोन या एक्सरेज जो इंसिडेंट हो रही हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर विच इज़ इनिशियली एट रेस्ट, इसकी जो एनर्जी है इट विल बी गिवन बाय एच न्यू, वेयर एज मोमेंटम विल बी गिवन बाय एच न्यू बाय सी, राइट। ये रेस्ट पे है तो इसके जो एनर्जी रहेगी दैट विल बी ओनली माय रेस्ट मास एनर्जी, वेयर एज मोमेंटम विल बी 0। यहाँ पे इसका कुछ वेलोसिटी इसको इम्पार्ट की जाएगी ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन दीज 2 पार्टिकल्स, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी यहाँ पे mc², वेयर m इज माई m0 बाय 1 माइनस v² बाय c² रूट, एंड मोमेंटम मेरा हो जाएगा mv। सिमिलरली ऊपर वाले की एच न्यू डैश विल बी माई एनर्जी, वेयर एज एच न्यू डैश बाय सी विल गिव माई मोमेंटम, राइट। सो एक बार दोबारा देखते हैं। स्कैटरिंग ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन बाय द स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन लीडिंग टू शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसीज न्यू से न्यू डैश is known as Compton effect, such that जो frequency है final frequency will be less than the initial frequency, obviously energy वो impart करके जाएगा, whereas lambda will increase, that is wavelength of the scattered photon will be more than the wavelength of the incident photon, राइट। सो दिस इज कॉम्पटन इफेक्ट। अगर मेरी जो गामा रे फोटोन की इनिशियल या इंसिडेंट गामा रे फोटोन की एनर्जी जो है वो इस रेंज के अंदर लाई करती है, तो अगर वो एक स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा तो ये वाला इफेक्ट निकल के आएगा स्कैटरिंग का। अब इसके अंदर हम बोलते हैं कि सिंस देयर इज अ शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी, तो हम एक फॉर्मूला एक एक्सप्रेशन निकालेंगे फॉर द शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी, राइट, फाइंडिंग द एक्सप्रेशन फॉर Compton shift. Now this what is Compton shift? Compton shift is nothing but जो मेरी फ्रीक्वेंसी के अंदर शिफ्ट आया है या मेरी जो वेवलेंथ के अंदर शिफ्ट आया है which is डेल्टा लैम्डा h by m0 c² 1 minus cos phi. Obviously ये हम अभी देखेंगे हमने निकाला कैसे। So the first part is हमारे पास जो भी एनर्जी और मोमेंटम आया है उनके कंपोनेंट्स निकाल देते हैं। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी तो कंपोनेंट्स नहीं निकलेंगे, वेयर एज जो मोमेंटम है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड फोटोन का विल बी एच न्यू डैश बाय सी कॉस
फाई, वेयरएज इसका आएगा mv cos थीटा। इस डायरेक्शन में माइनस साइन आएगा, माइनस mv साइन थीटा, वेयरएज ऊपर की डायरेक्शन में क्या आएगा, h न्यू डैश बाय c साइन फाई। राइट, हमने कंपोनेंट्स निकाल लिए। कंपोनेंट्स निकालने के बाद वी जस्ट हैव टू डू टू थिंग्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाइल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ऑब्वियसली एनर्जी की सिर्फ एक टर्म आएगी, मोमेंटम के हमारे दो कंपोनेंट्स निकल रहे हैं तो ऑब्वियसली दो इक्वेशंस निकल के आएंगे। राइट, लेट्स स्टार्ट। लेट्स से बिफोर कोलिजन एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी h न्यू, मोमेंटम विल बी h न्यू बाय c। Similarly, इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी विल बी m नॉट c स्क्वायर while momentum is 0. Why? Because it is at rest. Similarly, after collision h न्यू डैश और इसके दो कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉन का मूविंग एनर्जी हो जाएगी दैट विल बी mc स्क्वायर, m की जगह पे आई रिटन m नॉट का क्या कंपोनेंट आएगा, एंड मोमेंटम के दो x और y के कंपोनेंट्स। फर्स्ट थिंग लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इनिशियल एनर्जी क्या है, ये वाली प्लस ये वाली, राइट। फाइनल क्या है, ये वाली प्लस ये वाली। इक्वेट करा, रीअरेंज करा, मेरे एक एक्सप्रेशन निकल के आया ये। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगा देते हैं, एक्स कंपोनेंट अगर हम लगाएंगे तो ये वाली चीज़ इक्वेशन निकल के आएगी, ठीक है। वाई कंपोनेंट लगाएंगे तो वाई कंपोनेंट में इनिशियली तो कुछ भी नहीं था तो 0 + 0 आएगा और इन दोनों का सम आ जाएगा, तो आई गेट दिस एक्सप्रेशन, राइट। ये मैं स्पीड से क्यों करा रही हूँ, बिकॉज जस्ट आपको कंपोनेंट्स निकालने हैं, प्लस माइनस करना है, ये आप आई होप आप अपने आप कर सकते हैं, राइट। यू शुड डू इट ऑन योरसेल्फ। मैंने फिर भी कुछ स्टेप्स लिख दिए हैं, बट इस लेवल पे आने के बाद आप खुद कर सकते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। तो ये तीन इक्वेशन आने के बाद देखो, MVC cos थीटा, MVC sin थीटा, आइडेंटिटी बना सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को स्क्वायर करो, ऐड कर दो, मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा ये। ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने स्टेप्स को स्किप किया है क्योंकि आप खुद कर सकते हैं। नाउ इसके बाद व्हाट आई हैव टू डू इज, एक इक्वेशन आ गई ये m² v² c², यहाँ से मैं m² c⁴ निकाल सकती हूँ, m² c² तो मेरे पास दो चीज़ें कॉमन आएंगी। तो व्हाट आई डू इज, इस पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ से हम स्क्वायर करेंगे और उस इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग आई गेट दिस, दोबारा से पूरा सॉल्व करेंगे। हाउ, a पुट करेंगे ये वाली चीज़ m की जगह पे, जहाँ पे m है वहाँ पे मैंने पुट किया m0 की टर्म्स में, एंड आफ्टर सॉल्विंग आई विल गेट दिस एक्सप्रेशन फॉर द शिफ्ट इन, आई विल राइट शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी आ गया, उसके बाद ऑब्वियसली ये रिलेशन जो है v = न्यू लैम्डा होता है, चाहे लैम्डा = c/न्यू लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम फोटोन की बात कर रहे हैं, फोटोन मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट c। तो यहाँ पे देखो लैम्डा = c/न्यू, 1/न्यू मेरे पास ऑलरेडी है, राइट। तो यहाँ पे 1/न्यू डैश की जगह पे क्या आएगा, λ/c, λ/c। यहाँ से क्या आ रहा था m0 c², तो एक c यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, एंड व्हाट आई विल गेट इज शिफ्ट इन वेवलेंथ का एक्सप्रेशन आएगा विच इज h/m0 c इंटू 1 - cos ऑफ फाई। फर्स्ट थिंग इज, जो भी मेरी कॉम्पटेंट शिफ्ट है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिकॉयल एंगल 1। सेकेंड, cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू इज 1 एंड 1 - 1 मतलब ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, ये टर्म भी पॉजिटिव, दैट मीन्स लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा। जो चीज़ हमने पहले बोली थी कि सच दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइनल स्कैटर्ड फोटोन इज लेस देन द इनिशियल फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज ग्रेटर देन द इनिशियल वेवलेंथ, राइट। ये चीज़ हमारी प्रूफ हो गई। ये जो स्कैटरिंग का प्रोसेस है यही मेरा कॉम्पटन इफेक्ट है। कॉम्पटन इफेक्ट में कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक डेफिनेशन लिखनी है एंड एक ये कंजर्वेशन लॉज लगा के जो है इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये इक्वेशन बहुत इजी है, नॉर्मल है, कोई भी मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, बट द ओनली फैक्ट इज कि न्यू डैश cos थीटा cos फाई करने में मैक्सिमम
70% स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लास्ट तक इस फॉर्मूले तक नहीं आ पाते हैं पेपर में। तो एक बार 2 बार ज़रूर इसे अपने हाथ से सॉल्व करके देखें, ताकि अगर पेपर में अटक भी जाए तो आपको पता हो कि मैंने क्या क्या स्टेप्स फॉलो करे थे। इफ़ यू आर थरो विद दीज स्टेप्स, आपका कॉम्पटन इफेक्ट आराम से निकल जाएगा। यही मेरा कॉम्पटन इफेक्ट है, स्कैटरिंग प्रोसेस है सिर्फ एक। एंड विद दिस वी फिनिश द सेकेंड पार्ट ऑफ द गामा डिके वाला जो क्वेश्चन आता है। सो वी आर डन विद second part and the first part. Last part is pair production, which we'll see in the next section. And don't forget to like, share, subscribe.